बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम हमने दिया है ऑटोमोटिव सर्किट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम मुख्तलिफ सिस्टम्स के सर्किट के ऊपर बात करेंगे और उन सर्किट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले कोशिश होगी कि हम हर सिस्टम की जो है ना सबसे पहले सादा तरीन सर्किट को एक्सप्लेन करें और उसके बाद एक एक्चुअल डायग्राम की मदद से उस सर्किट को फिर फर्दर एक्सप्लेन करें। तो आज का जो पहला लेक्चर है लेक्चर 1, उसका टॉपिक है ऑटोमोटिव स्टार्टिंग सिस्टम सर्किट। इस पे हम बात करते हैं और इस सीरीज से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हम करेंगे उन तमाम के लिंक्स इन वीडियोस के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर मौजूद होंगे। हम सबसे पहले एक सादा तरीन स्टार्टिंग सर्किट देते हैं। किसी भी गाड़ी के अंदर जो बेसिक गाड़ियां हैं उनके अंदर कम अज कम जो है ना इस तरह का सर्किट स्टार्टिंग के लिए लाजमन होगा। और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। बैटरी, बैटरी के बाद इग्निशन जहां पे आप चाबी के साथ जो है ना स्विच को ऑन करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। फिर एक स्टार्टर रिले है और एक फ्यूज भी, जनरली एक से दो फ्यूज होते हैं स्टार्टिंग सिस्टम के अंदर। और उसके बाद स्टार्टर मोटर जिसके साथ एक सोलेनाइड भी उसी का पार्ट होता है, बट सोलेनाइड अलहदा होता है बट उसका पार्ट होता है जो कि स्टार्टर को चलवाता है। तो ये कंपोनेंट तो लाजमी कंपोनेंट है किसी भी स्टार्टिंग सर्किट के अंदर। इनके अलावा कुछ ऑप्शनल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, पार्ट्स हो सकते हैं, जिनमें जिस तरह से यहाँ पे एक क्लच स्टार्ट स्विच दिखाया गया है। इसके अलावा एंटी थेफ्ट या चोर स्विच सिस्टम भी लगाया जाता है। इसके अलावा ईसीएम भी जो अगली गाड़ियां आ रही हैं मॉडर्न, उनमें ईसीएम का भी रोल पार्ट स्टार्टिंग सर्किट के अंदर होता है। इसके अलावा इमोबलाइजर वाली जो गाड़ियां आ रही हैं उनके अंदर इमोबलाइजर का भी अच्छा खासा रोल पार्ट होता है स्टार्टिंग सर्किट के अंदर। अब हम इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड साइड को देख लेते हैं। बैटरी का ग्राउंड जो गाड़ी की बॉडी के साथ, चेसिस के साथ अटैच होता है। और इसी तरह से जो मुख्तलिफ कंपोनेंट होते हैं उनसे भी जो ग्राउंड होते हैं वहां पे चेसिस के साथ अटैच होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्टर मोटर और सोलेनाइड को देखें, इनका एक कंबाइंड ग्राउंड चेसिस के साथ, बॉडी चेसिस के साथ है। ये निशान है बॉडी चेसिस का कि ये बॉडी के साथ वहीं पे ग्राउंड हो रहा है। इसी तरह से जो क्लच स्टार्ट स्विच जिन गाड़ियों में होता है, हर गाड़ी के अंदर क्लच स्टार्ट स्विच नहीं होता, ये ऑप्शनल पार्ट है। तो ये होता है, इसको भी एक साइड से, एक सिरे से, एक टर्मिनल पे इसको ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है चेसिस के साथ, बॉडी के साथ। तो फिर पॉजिटिव साइड पे जब हम आ जाते हैं तो बैटरी से दो लीड्स इस सादा सर्किट के अंदर निकलती हैं जो कि स्टार्टिंग सर्किट के अंदर पार्ट बनती हैं। एक लीड खासी मोटी होती है और उसके अंदर किसी किस्म का कोई फ्यूज नहीं होता और ना ही कोई स्विच होता है। ये स्ट्रेट अवे जाके जो स्टार्टर मोटर का सोलेनॉइड है उसके एक टर्मिनल के ऊपर अटैच होती है। इसकी निशानी ये होती है, ये आपको गाड़ी के अंदर सबसे मोटी तार मिलेगी पॉजिटिव की। फिर एक थोड़ी सी पतली तार होती है जो एक फ्यूज के थ्रू, फ्यूज बॉक्स के थ्रू, उसमें तकरीबन 7.5 एम्पेयर का एक फ्यूज होता है या 30 एम्पेयर तक भी होते हैं, जो सीधा सीधा इग्निशन स्विच की तरफ जाता है। फिर इग्निशन स्विच की तीन तीन से चार पोजीशंस होती हैं, एक लॉक की है, एक एक्सेसरी की है, ऑन की है और फिर स्टार्ट की है। तो फिर ये इस स्विच ने जहां जिस जिस पोजीशन पे होगा वहां पे ये बैटरी की पावर को देता जाएगा। तो हम चूंकि अभी स्टार्टिंग साइकिल पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग सर्किट पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि ये स्विच इस जगह पे मिला हुआ है, ये इस जगह पे आके मिला हुआ है। जब ये मिल जाता है तो ये पावर जो ना स्टार्टिंग की जो रिले है, ये स्टार्टर रिले जिसको हम कहते हैं, ये इस रिले पे आके स्टैंड बाय हो जाती है इसकी दो पिंस के ऊपर। एक 30 नंबर पिन है जो कि इनकमिंग करंट की होती है और एक 86 नंबर पिन है जो इस रिले के अंदर जो कॉइल होती है वहां पे आके स्टैंड बाय हो जाती है। अब चूंकि गाड़ी के अंदर क्लच स्टार्ट स्विच लगा हुआ है तो इस वजह से ये रिले अभी बनेगी नहीं। जब बनेगी नहीं तो ये स्विच यहाँ पे नहीं बनेगा। तो इस वजह से जब तक क्लच स्टार्ट स्विच प्रेस नहीं होगा, जनरली एक्सेलेटर पेडल के नीचे एक स्विच लगा होता है, या सॉरी, जो क्लच पेडल है उसके नीचे एक स्विच लगा होता है। जब आप क्लच को प्रेस, ये सेफ्टी के लिए है कि कोई बच्चा को चाबी ऑन करे तो गाड़ी स्टार्ट ना हो जाए। तो जब तक आप क्लच नहीं दबाएंगे, ये बहुत सारी गाड़ियों पे होता है और बहुत सारी गाड़ियों के अंदर नहीं भी होता। तो जिन गाड़ियों में होगा, जब ये क्लच प्रेस होगा तो ये स्विच यहाँ पे बन जाएगा इस जगह के ऊपर। ये जब बनेगा तो आपका अर्थ यहां से स्ट्रेट रिले पे पहुंच जाएगा। जब ये स्विच भी बना हुआ है और साथ में ये क्लच स्टार्ट स्विच भी बन चुका हुआ है, तो यहाँ पे ये सर्किट पूरा हो जाएगा और ये कॉइल एनर्जाइज होगी। जब कॉइल एनर्जाइज होगी तो ये वाला स्विच बंद हो जाएगा। जब ये बंद होगा तो यहाँ से रास्ता इस तरफ से थ्रू हो जाएगा और ये पॉजिटिव फीड यहां से होती हुई इस जगह के ऊपर,
इस जगह से होती हुई स्टार्टर सोलेनोइड पे आ जाएगी। ये जो पावर लाइन है ये स्टार्टर सोलेनोइड को एक्टिवेट करने वाली है। याद रखिए ये ग्राउंड हर वक्त अवेलेबल होता है यहाँ पे, और ये ग्राउंड इसी सोलेनोइड पे भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले ये जब सोलेनोइड बनेगी तो ये पावर स्टैंड बाय ही रहती है। तो जब ये बनेगी तो ये यहाँ पे ये जो पिनियन है ये गियर टाइप होता है, ये इसको आगे फ्लाईव्हील के ऊपर लेके आएगी सबसे पहले। और जैसे ही ये आगे बढ़ना शुरू करेगा उस वक्त तक यहाँ पे एक कॉन्टेक्टर होता है इस जगह के ऊपर, वो कॉन्टेक्टर इस पावर को इस मोटर तक पहुंचाता है। और मोटर के ऊपर अर्थ पहले से अवेलेबल होता है, तो ये फिर जैसे ही आगे बढ़ती है उसके साथ ही ये रोटेट करना या घूमना शुरू कर देती है। उस वक्त तक फ्लाईव्हील तक पहुंच चुकी होती है और फ्लाईव्हील को ये घुमाना शुरू कर देती है। अब इस सर्किट से रिलेटेड हम चंद इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। वो ये है कि ये जो पावर आ रही है बैटरी से डायरेक्ट आके सोलेनोइड पे स्टैंड बाय रहती है, और जब तक सोलेनोइड नहीं बनता ये पावर आ नहीं जाती, ये सोलेनोइड नहीं बनता। ये बेसिकली एनर्जाइजिंग पावर है सोलेनोइड को, इस सोलेनोइड को एनर्जाइज कराने के लिए। ये जिस तरह से मैंने बताया कि एनर्जाइज होती है तो ये पिनियन आगे मूव करता है, और साथ में ये जो पावर है ये शिफ्ट करती है इधर मोटर की तरफ, ये चलता है। अब इस पावर की जो एहतियाती तदाबीर ये हैं कि इसमें से जब स्टार्टिंग का अमल होता है तो इसमें तकरीबन 100 टू 150 200 एम्पेयर तक करंट लेता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इंजन के अंदर ऑयल मोटा है पतला है। अगर मोटा होगा तो इस मोटर को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इंजन की कंप्रेशन अच्छी होगी तो ज्यादा अच्छा जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मौसम ठंडा होगा तो ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्रैंक शाफ्ट को, इस फ्लाईव्हील को घुमाने में इस मोटर को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। जितना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो उतना ज्यादा ये करंट यहां से ड्रा कराएगा। अगली बात यह है कि चूंकि इसके अंदर ना कोई फ्यूज है ना कोई स्विच है, तो हर वक्त इस टर्मिनल के ऊपर करंट अवेलेबल होता है। तो जब भी आप स्टार्टर मोटर के साथ कोई काम करने लगे तो ये एहतियात रखें, या तो ये टर्मिनल उतार के काम करें। सबसे बेस्ट ये है कि ये टर्मिनल, जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं दोनों उतरे हुए होने चाहिए और तब काम करना चाहिए। अदरवाइज ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस पे हर वक्त डायरेक्ट बैटरी की पावर अवेलेबल होती है, और चूंकि वायर मोटी होती है कोई भी चीज इसे टच करेगी तो मैक्सिमम करंट यहाँ से शॉर्टनिंग की वजह से निकलेगा। ये तार भी बर्न नहीं होगी और ये बैटरी भी, और काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगली चीज ये है कि चूंकि मोटर ने करंट ड्रा कराना है बहुत ज्यादा, तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए जो ग्राउंड साइड है वो भी मोटी होनी चाहिए, और वो भी उसका ग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर ये ग्राउंड जो टर्मिनल यहाँ पे है, ये वाला टर्मिनल, और ग्राउंड जो चेसिस के साथ जहां पे कनेक्टेड होता है ग्राउंड की, ये मोटी तार ब्लैक वाली, ये इनमें हल्की सी भी लूजनेस होगी तो आपका स्टार्टर मोटर, चूंकि हल्के फुल्के करंट से वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, हल्की सी भी लूज होगी यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी लूज होगी, थोड़ा सा क्रोजन होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो होगा ये कि स्टार्टर मोटर वो करंट जितना चाहिए वो ड्रा नहीं करा सकेगा, और वो इंजन को स्टार्ट नहीं करा पाएगा। तो ये बहुत कॉमन मसाइल होते हैं जब स्टार्टिंग नहीं होती, कि इसका जो है ना टर्मिनल या लूज होता है इसके वाला, या ग्राउंड वाला ये टर्मिनल लूज होगा, या ये वाला टर्मिनल। फिर अगर ये जो एनर्जाइजिंग सिग्नल, इसको हम सिग्नल भी कह सकते हैं, ये जो एनर्जाइज करा रहा है इस सोलेनाइड को, बट इसमें कुछ ना कुछ एम्पेरेज ड्रा होती है। सोलेनाइड ये थोड़ा सा बड़े वाला सोलेनाइड है, तो इसमें अगर ये सिग्नल नहीं आएगा तो ये सोलेनाइड बिल्कुल नहीं बनेगा। तो लाइकवाइज अगर इस रिले के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम है, ये अगर ये कांटेक्ट खत्म हो चुके हुए हैं, तो ये भी जो है ना प्रॉब्लम करेगी और स्टार्टिंग में मसला आएगा। क्लच स्टार्ट स्विच का मसला है, ये अर्थ अगर इसमें इसकी अर्थ की जो टर्मिनल है वो लूज पड़ा हुआ है और वो ये नहीं कराने दे रहा, और अर्थ सही तरीके से पास नहीं करा रहा, या यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जो इतनी बढ़ जाती है कि ये रिले इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकती कि ये कॉन्टेक्ट बने, तो तब भी ये रिले प्रॉब्लम करेगी और आपको यहाँ पे करंट नहीं मिलेगा और सोलेनाइड एनर्जाइज नहीं होगी। जब ये एनर्जाइज नहीं होगी तो मोटर घूमेगी नहीं। क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि इसी इसी सोलेनाइड ने ये पावर, जो मोटे वाली पावर है, उसको यहाँ पे मोटर तक लेके आना है। अब हम स्टार्टिंग सर्किट की जो टेस्टिंग है उस पर बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर करंट यहाँ पे मोटर आपकी नहीं चल रही तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि ये फ्यूज ब्लो तो नहीं हुआ या कोई और सर्किट के अंदर कुछ और फ्यूज हैं स्टार्टिंग सर्किट के अंदर, तो वो कहीं पे ब्लो तो नहीं हुए तो उनको सबसे पहले चेक करने की जरूरत है। मल्टीमीटर के साथ आप चेक कर सकते हैं। जनरली जो ब्लेड टाइप फ्यूज होते हैं उनके ऊपर आप मल्टीमीटर की दोनों प्रोब रख के कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि इस साइड के ऊपर वोल्टेज पहुंच रहे हैं ये उसके वाले। एक आप प्रोब मल्टीमीटर की यहाँ पे रखेंगे और एक नेगेटिव टर्मिनल पे, तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पे वोल्टेज पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे। वोल्टेज को पूरा पहुंचना चाहिए। फिर उसके बाद
इस टर्मिनल पे स्टार्टिंग के और इससे जो आउट हो रहा है उस पे चेक करेंगे कि क्या रिले के ऊपर ये वोल्टेजेस दोनों पहुंच रही हैं। अगर इनमें से एक भी नहीं पहुंच रही तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसी तरह से आपने यहाँ से कंटिन्यूटी देनी होगी इस क्लच स्टार्ट स्विच को प्रेस करके कि ये क्या ये ग्राउंड यहाँ तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा। अगर वो ग्राउंड नहीं पहुंचा रहा दोनों ये स्विच बनने के ऊपर भी तो भी फिर प्रॉब्लम आएगा। इसको प्रेस करके यहाँ पे ग्राउंड के साथ कंटिन्यूटी हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ये देखना है कि जब ये बनी हुई है स्टार्टर आपने ये स्विच प्रेस किया हुआ है और ये क्लच स्टार्ट स्विच भी प्रेस है तो फिर ये देखना है कि क्या यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज इस टर्मिनल के ऊपर मिल रहे हैं। वहां पे मिल रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे भी आगे देखेंगे। फिर इसी तरह से ये वोल्टेजेस इस मल्टीमीटर की एक प्रोब यहाँ पे रख के और नेगेटिव पे रख के या बॉडी के साथ रख के ये देखेंगे कि इस तरफ से है कि नहीं है। अब जो रेजिस्टेंस के मसले मसाइल आते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे टर्मिनल लूज हो तो उसके लिए फिर जरूरी है अगर आपका प्रॉब्लम ये सारी पावर पहुंच रही हो फिर भी आपको स्टार्टिंग का मसला आ रहा है तो लोग जनरली स्टार्टर मोटर सीधी सीधी उतार लेते हैं और कहते हैं कि जी ये तो स्टार्टर मोटर का ही फिर मसला है कि यहाँ पे भी पावर पहुंची हुई, यहाँ पे भी पहुंची हुई है, अर्थ भी पहुंची हुई है। जबकि जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे अगर टर्मिनल लूज होगा, जंग होगा या इसकी वायर की कोई प्रॉब्लम हल्की पुल्की होगी जो वोल्टेज तो दे रही है लेकिन करंट जब आएगा जब बीच में जब रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो फिर वो करंट जितना चाहिए मोटर को जब नहीं पहुंचेगा तो मोटर घूमेगी नहीं। लाइकवाइज जो ये अर्थ है इसका टर्मिनल इसका तरीका ये होता है कि आप जो जिस कनेक्टर से जिस पॉइंट के ऊपर ये टाइड होती है बंधी होती है ये वायर उसके पोस्ट के ऊपर एक प्रोब रखें। दूसरी प्रोब को यहाँ बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल में ग्राउंड पे दोनों साइड पे नेगेटिव साइड का हम वोल्टेज चेक करना चाह रहे हैं। इस प्रोब की पोस्ट पे इस प्रोब रखें एक मल्टीमीटर की और एक प्रोब यहाँ पे रखें और फिर चेक करेंगे कि क्या इस नेगेटिव साइड पे किसी किस्म के वोल्टेज तो नजर नहीं आ रहे। 100 मिली वोल्ट से अगर ज्यादा वोल्ट है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे या इस जगह के ऊपर या इस जगह पे या कहीं पे कोई कनेक्शन लूज है या ये जो ग्राउंड की वायर है ये खाई हुई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है। कंटिन्यूटी तो दे रही है, ग्राउंड तो दे रही है लेकिन वो जो ज्यादा करंट यहाँ से पास होना चाहिए उसको पास नहीं करा पा रही जिसकी वजह से मोटर स्टार्ट नहीं हो रही। इसी तरह से इस वायर को भी पॉजिटिव साइड पे इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक इसका वोल्ट मल्टीमीटर का एक प्रोब यहाँ पे एक प्रोब पॉजिटिव साइड पे वोल्टेज हम वो देखेंगे कि कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं हो रहे। तो हमें अगर 12.6 वोल्ट बैटरी के हैं तो यहाँ पे बहुत कम भी मिले तो हमें 12.5 वोल्ट मिलने चाहिए। 12.5 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है इस वायर में कहीं ना कहीं पे रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है। इन टर्मिनल्स को जहां जहां पे कोई कनेक्टर है उसको देखने की जरूरत है। इसी तरह से अगर सोलेनाइड की आवाज को आप सुने अगर वो एनर्जाइज नहीं हो रही उसमें कोई आवाज नहीं आ रही जब आप इग्निशन प्रेस करते हैं तो लेकिन यहाँ पे वोल्टेज है तो हो सकता है कि इस लाइन के भी वोल्टेज में कोई प्रॉब्लम हो और इसमें कोई रेजिस्टेंस बढ़ी हो जिसकी वजह से जो करंट पास होना है जितना चाहिए सोलेनाइड को ऑपरेट होने के लिए वो करंट पास हो नहीं पा रहा और ये सोलेनाइड एनर्जाइज नहीं हो पा रही। लेक्चर के दूसरे पार्ट में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे एक सादा सर्किट को एक एक्चुअल गाड़ी की डायग्राम के साथ और फिर एक कॉम्प्लेक्स आखिर में कॉम्प्लेक्स सर्किट के ऊपर बात करेंगे जो कि टोयोटा के मुख्तलिफ इंजन के ऊपर एप्लीकेबल है और साथ में हम जो स्टार्टर मोटर और सोलेनॉइड है उसके ऊपर और रिले के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।